नहायत ही वाजिबुल एहतराम मिंबर पाके मुस्तफ़ा पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, जुमला सामईन किराम, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मन अहब्बल हसना वल हुसैन फ़क़द अहब्बनी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाया बिहुर्मते अरवाहे अंबिया मददे, पाए मोहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे, बराए पंजतने पाक चार यारे नबी, बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातू पुश्ती, बेहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतबे आलम मीज़नम। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अज़ीमुश्शान रूह परवर इजलास ज़िक्र नवासे रसूल पाक, जिसमें हम और आप शिरकत करके दारैन की नेमतों बेपनाह बरकतों से माला माल हो रहे हैं। मुल्क व मिल्लत के मशाहिर व मारिफ उलमाए किराम, शोराए इज़ाम से नाते पाक, मनक़बत पाक और तक़ारीरें समात फरमाकर हम और आप फैज़याब हो रहे हैं। मिंबर नूर पर उलमाए किराम की एक अजीम जमात तशरीफ़ फरमा है, जिनके चेहरे पाक की अपनी आँखों से हम और आप दीदार कर रहे हैं। मुझसे क़ब्ल आपने ख़तीब शहीर, अदीब बेनज़ीर, मुस्लिह कौम व मिल्लत, नाशिर मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शकील अहमद साहब क़िबला से बड़े अच्छे अंदाज में उनकी पाकीज़ा गुफ्तगू से फैज़याब हुए। साथ ही साथ शोराए इज़ाम से नाते पाक, मनक़बत पाक सुनकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मद्दाह शफ़ी महशर शायर इस्लाम जनाब कोयल लखनऊ नखलवी साहब, मोहम्मद फैज़ान रज़ा साहब से बड़े अच्छे अंदाज में हम और आप फैज़याब हुए। मेरे बाद अभी शायर अहले सुन्नत मद्दाह शफ़ी महशर शहनशाह तरन्नुम जनाब क़ारी शहर साहब अजीज़ी मुबारकपुरी से अभी हमें और आपको फैज़याब होना है। शहनशाह मसनद तदरीस जामे माक़ूल व मनक़ूल अल्लामा शाह मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब क़िबला मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ हैं। दिगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। इनके जमाले जहां आरा का दीदार करिए। बहरहाल आइए कुछ कहने और सुनने से कबल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हुजूर सरवरे कायनात, कौनैन के मालिको मुख्तार, फ़ख्रे मौजूदात, सैयदी अबरारो अखियार, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबाहारे शफ़ाअत, काने लाले करामत, शबे असरा के दूल्हा, नौशे बज़्मे जन्नत, आफताबे रिसालत, माहिताबे नबूवत, कौनैन की जीनत, गमगुसारे उम्मत, साहिबे शरीअत, मालिके जन्नत, मुहसिने इंसानियत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मदे अरबी रूहे फिदा, अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में दरूदे पाक का हदिये मोहब्बत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आले सैयदना जद्दिल हसनी वल हुसैन। खैर व बरकत के लिए एक मर्तबा और पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत हुजूर सैयदी सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की। क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हिरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हिरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और शायर इस्लाम कहते हैं कि यूं बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन। यूं बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन। सब कौसरो तस्नीम के बानी थे हुसैन। कौसरो तस्नीम के बानी थे हुसैन। और प्यासे थे ना बोलिए प्यासे थे ये कहकर इल्जाम न दो। प्यासे थे ये करबला की तारीख बोल रही है। पहले मिसरे में तारीख बोलेगी दूसरे मिसरे में हमारा और आपका ईमान बोलेगा। प्यासे थे ये कहकर इल्जाम न दो। हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे। हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले। जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। हजरात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया हम और आप इस महफिल नूर में शिरकत करके बारगाह इमाम आली मकाम में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा के जानिब से ये महफिल पाक का इनकाद हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफिल पाक को सजाने रचाने वालों को, यहाँ पर आने वालों को, शिरकत करने वालों को, सुनाने वालों को, सुनने वालों को सरकार इमाम आली मकाम के सदक़े तुफ़ैल में दीनों दुनिया की तमाम तर रहमतों बरकतों से माला माल फरमाए। हज़रात गिरामी वक़ार, देखिए मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत की जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से है। मेरे रब का फरमान इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन सच्चा है तो वो मजहब इस्लाम है। इसके अलावा कोई दूसरा दीन नहीं, कोई दूसरा मजहब नहीं। हर दीन हर मजहब को दुनिया में इंसानों ने बनाया। यही वो पाकीज़ा मजहब है जो अल्लाह की तरफ से हम तक और आप तक आया। हमारे नबी हुजूर ताजदार कायनात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इस्लाम की बुनियाद को 5 चीजों पर रखते हैं। फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाह व इताइज ज़काह व सौम रमज़ान वल हज। आका ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। अव्वल नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा मोहब्बत से पढ़ ले कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सोने का वक्त है, ये सोने का वक्त है, ये आराम का वक्त है, बिस्तर पर लेटने का वक्त है। कुर्बान जाओ सरकार इमाम के फैजान पर। ये इमाम का फैज है कि इस वक्त हमें और आपसे कलमा पढ़ा रहा है, अल्लाह का जिक्र करा रहा है। सरकार इमाम का फैज जब जारी होता है तो लोगों की आंखें बेदार होकर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाया करती हैं। फरमाते आका इस्लाम की पहली बुनियाद अल्लाह की वहदानियत का इकरार और रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत पर जानो दिल से कुर्बान।
दूसरी चीज नमाज, तीसरी चीज रोजा, उसके बाद हज और ज़कात। इस्लाम की बुनियाद पर इन्हीं 5 चीजों पर रखी गई। अब अगर इन 5 चीजों को पकड़कर कोई हिलाए तो समझो वो इस्लाम की बुनियाद को हिला रहा है। कोई इसे उखाड़ने की कोशिश करे तो समझो वो इस्लाम की बुनियाद को उखाड़ने की गंदी साजिश रच रहा है, इस्लाम की बुनियादों को कमजोर करना चाहता है। अब आओ जरा ज़हन को करीब लाओ। जब हजरत सरकार अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ, यजीद और पलीद ने जब शख्सी हुकूमत कायम की तो उसने हुसैन की मुखालिफत नहीं की, बल्कि इस्लाम की बुनियादों को पकड़कर हिलाना शुरू किया, इस्लाम की बुनियादों को कमजोर करना चाहा। और मेरे नबी ने उस इस्लाम की बुनियाद की हिफाजत के लिए एक मुहाफिज पहले ही मदीने में तैयार कर रखा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुसैनुम मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं। फरमाते आका हुसैनुम मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं। ये बात तो बिल्कुल अटल है, हर आदमी जानता है, हर मोमिन का ये ईमान, मेरे आका आपसे तो सारी कायनात है, हुसैन आपसे है तो हुसैन भी कायनात की एक शान है। हुसैन आपसे है, कायनात आपसे है, अंबिया आपसे, सिद्दीकीन आपसे, शोहदा आपसे, सालेहीन आपसे, जिब्रील आपसे, मिकाईल आपसे, जन्नत आपसे, हूर आपसे, गिलमान आपसे, रिजवान आपसे, मलाइका मुकर्रबीन आपसे, जमीनो जमा आपसे, गर्ज की सारी कायनात आपसे है। आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। एक बात बताइए, वो जो न थे तो कुछ न था, और जिस दिन वो जो न होंगे तो आज सब कुछ है। हम भी हैं, आप भी हैं, जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं। तो इसका मतलब वो हैं, इसका मतलब वो हैं। वो जो न थे तो कुछ न था। अरे क्यों नहीं कहते एक लम्हे के लिए चले गए तो सारा निजाम रुक गया। याद करो मेराज की रात को, मेराज की रात है, फरिश्तों की जमात है, रसूले पाक हैं, बुर्राक पर सवार हैं, जिब्रील साथ हैं, सरकार चले मक्कातुल मुकर्रमा से, चले गए मेराज की रात। आका फरमाते जमीन से पहले आसमान की दूरी 500 बरस का रास्ता है, 7 आसमान है, 7 पचे पढ़िए ना, पहाड़ा याद है, 35 आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है, हजारों बरस की राह पर है। सिदरा के बाद 70,000 हिजाब हैं, हर हिजाब की दूरी 500 बरस का रास्ता, 70,000 हिजाब। नबी गए आए, वक्त कितना लगा, जंजीर हिल रही तो रुकी नहीं, सुभान अल्लाह। बिस्तर गर्म है तो ठंडा ना हो सका, पानी गिरा है तो जमीन सूख ना सकी, सदियां गुजर गई, हजारों बरस की राह को तय किया मेरे नबी ने। ए मेरे माबूद, ये क्या वजह है कि जो तारीख है वो तारीख ना टली। रात है तो दिन ना हुआ, सूरज डूबा है तो तलू ना हो सका, चांद निकला है तो डूब ना सका, सितारे चमक रहे तो मातूम ना हो सके, जमीन तर है तो सूख ना सकी, बिस्तर गर्म है तो सर्द ना हो सका। क्या वजह है? नस्लों को तब्दील हो जाना था। इतनी लंबे वक्त में, इतने लंबे सफर में जब नबी गए, आने तक कई पुश्त गुजर जाना था, इंसानों के जमीन के अंदर चले जाना था, आबादियां तब्दील हो जानी थी, जंगलों को शहरों में बदल जाना था, शहरों को उनके इस कदर बुलंद हो जाना था कि इंसान आए तो उस मकाम को पहचान ना सके। ए मेरे माबूद, ये क्या मामला है? तो जवाब मिलता है, हमारे अक्ल ने रहबरी फरमाई, हमारे ईमान ने हिफाजत फरमाई। मौलाना, जब तक इस जिस्म में जान है, ये जिस्म हरकत में है, हाथ हरकत में है, पांव हरकत में है, जबान हरकत में है, कुव्वते समाअत हरकत में है, निगाहें हरकत में है, दिल की धड़कनें हरकत में है, अकली ख्यालात हरकत में है, इंसान का दिलो दिमाग चल रहा है, इंसान की गौरव फिक्र उरूज पर जा रही है। लेकिन जैसे ही एक जान इस जिस्म से निकल गई, हाथ टेढ़ा है तो सीधा नहीं हो सकता, आंख बंद है तो खुल नहीं सकती, मुंह खुला है तो बंद नहीं हो सकता, पांव रुका है तो चल नहीं सकता, दिल की धड़कनें रुकी हैं तो आगे नहीं जा सकती। जब तक जान है, जिस्म हरकत में है, जब जान निकल गई तो जिस्म जहां है वही का वही रहा। इसी तरह एक हमारे जिस्म की जान है, तो जब जिस्म की जान निकल गई तो जिस्म का सारा काम रुक गया। मुस्तफा सिर्फ एक जिस्म की जान नहीं, कायनात की जान है, कायनात का निजाम मुस्तफा से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे
या रसूल अल्लाह, जिक्र नवासे रसूल, जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। जब नबी कायनात की जान तो जान निकल गई तो बिस्तर गर्म है तो ठंडा नहीं हो। आहा, क्या कहना। जो शय जैसी है वैसी पड़ी रही। जब तक नबी आएंगे ना सूरज निकल नहीं सकता, जब तक मुस्तफा आएंगे ना तब तक जंजीर रुक नहीं सकती। नबी कायनात की जान है, उनके बगैर एक लम्हा दुनिया का निजाम ना चल सका। तो ए मुसलमानों, आज 14 सदियां गुजर गई, चांद आ रहा है जा रहा है, इंसान आ रहा है जा रहा है, रात आ रही है जा रही है, दिन आ रहा है जा रहा है। तो ये चांद का निकलना, सूरज का डूबना, रात का होना, दिन का निकलना, हमारा बोलना, हमारा चलना, ये इस बात की दलील है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला जिंदाबाद। जो कहे नबी मुर्दा है उनकी अक्ल मुर्दा हो गई, बेशक, उनका दिल मुर्दा हो गया। अरे नादान, अगर नबी मुर्दा है तो तू जिंदा कैसे है? अगर नबी मुर्दा है तो तू जिंदा कैसे है? तेरी जिंदगी ही मुस्तफा की जिंदगी की दलील है। बेशक, तेरी हयात मुस्तफा की हयात की दलील है, क्योंकि आका कायनात की जान है। तो मेरे भाइयों, कायनात आपसे यही फरमाते आका। आका फरमाते वकुल्लुल खलाइक मिन नूरी, सारी कायनात की तख्लीक मेरे नूर से है। फिर फरमाते सरकार अना अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूं, मैं अल्लाह के नूर से हूं। फिर कहते हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। आका ये बात तो समझ में आ गई, जब कायनात आपसे है तो हुसैन भी कायनात की शान है, तो वो आपसे। लेकिन आप कहते हैं मैं अल्लाह के नूर से, फिर कहते हैं अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से। आप हुसैन से कैसे? जब आप अल्लाह के नूर से तो हुसैन से कैसे? बाप से बेटा होता है, आप बेटे से कैसे हो गए? आप नवासे से कैसे हो गए? तो मेरे भाइयों, वो निगाह नबूवत है। मेरे मुस्तफा की निगाह, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, कितने अच्छे से हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, इससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बेहतर मेरे मुस्तफा मदीना से करबला का मैदान देख रहे थे, यजीदी दौर देख रहे थे, इब्ने ज़ियाद की शरारतें देख रहे थे, शिमरेलईन की बदमाशियां देख रहे थे, अम्र इब्ने साद की गंदी हरकतें देख रहे थे। इससे करोड़ों गुना ज्यादा बेहतर। आप जानते हैं इस्लाम कहां से चला? बद्र के मैदान में इस्लाम की तबलीग के आगाज का सिलसिला जारी है। 313 गए, इस्लाम को फतह नुसरत हासिल हुई। ओहद के मैदान में यही इस्लाम की तबलीग को आगे बढ़ाते हुए मेरे मुस्तफा ने अपने दंदाने मुबारक को शहीद कराया। गज़वाए खंदक के मौके पर मेरे नबी ने अपने दस्ते अनवर से खंदक भी खोदा है। यही इस्लाम की तबलीग को फरोग देने के लिए मौलाए कायनात ने बाबे खैबरी को बाएं हाथ से उखाड़ कर फेंका है। लेकिन जब यही इस्लाम बद्र के मैदान से निकलकर ओहद के मैदान को अबूर करता हुआ, गज़वाए खंदक को पीछे छोड़ता हुआ, गज़वाए खैबर से आगे बढ़ रहा है, जब करबला के मैदान में यही मजहब पहुंच रहा है, यही इस्लाम पहुंच रहा है, तो जिस इस्लाम की बुनियाद को बद्र के मैदान में मजबूती मिली थी, ओहद के मैदान में ताकत मिली थी, गज़वाए खंदक में जिस इस्लाम को कामयाबी मिली थी, गज़वाए खैबर में जिस इस्लाम को तवानाई हासिल हुई थी, आज अल्लाह के नबी के जानिसारों की ताकतों कुव्वत को, उनकी जानिसारी को, उनकी बेमिसाल कुर्बानियों को करबला के मैदान में यजीद उसे मिटाना चाहता है। यजीद इस्लामी तारीख को दुनिया के सामने से मातूम करना चाहता है। यजीद मुसलमानों की जानिसारी को, मुसलमानों की इस्लामी मोहब्बत को, मुसलमान का जो इस्लाम से पाकीज़ा रिश्ता है, उस रिश्ते से मुसलमान को दूर करना चाहता है। ऐसे नाजुक माहौल में सरकार इमाम करबला में है, बैयत का मुतालबा हो रहा है, इमाम के तरफ से इनकार है। मेरे इमाम ने जैसे ही इनकार कर दिया, वैसे ही मुस्तफा का फरमान बोल रहा है, बेटा इसीलिए तो कहा था मैं
तुझसे हूँ, इसीलिए तो कहा था मैं तुझसे हूँ। क्या मतलब? नबी के कहने का मतलब ये था, हुसैन मैं बद्र में हूँ तू मुझसे है, मैं ओहद के मैदान में हूँ तू मुझसे है, मैं खंदक में हूँ तू मुझसे है, मैं खैबर में हूँ तू मुझसे है, माँ की गोद में है तू मुझसे है, बाप के आगोश में है तू मुझसे है, मस्जिद नबवी में है तू मुझसे है, मेहराब मेंबर पर है तू मुझसे है। नबी के कहने का मतलब ये था, बेटा हुसैन मदीने से लेकर करबला तक तू मुझसे रहेगा और करबला से लेके कयामत तक मैं तुझसे रहूंगा, मेरा नाम तुझसे रहेगा, मेरा दीन तुझसे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मौलाना सआदत हुसैन साहब जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्यों? इस्लाम है तो मुस्तफा का नाम है, इस्लाम है तो कुरान है, कुरान है तो नबी की यजमत का बयान है, नबी की यजमत का बयान है तो उनकी अदाए ज़ीशान है, उनकी अदा बरकरार है तो नमाज है, नमाज है तो मुस्तफा पर दरूद और सलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। इस्लाम करबला में है, अगर इस्लाम मिट जाए तो अजान ना होगी, अजान गई तो नबी के नाम का ऐलान ना होगा, जब नबी का नाम का ऐलान ना होगा, जब कुरान ना रहेगा तो कौन सरकार को जानेगा, कौन हुजूर की अजमत पहचानेगा। इसलिए आका ने कहा, बेटा मदीने से लेकर करबला तक इस्लाम मुझसे है, नमाज मुझसे है, इबादत मुझसे है, अज़ानें मुझसे है, अब करबला से लेके कयामत तक इस्लाम तुझसे होगा तो मेरा नाम भी तुझसे होगा, मेरा दीन भी तुझसे होगा, कुरान भी तुझसे होगा, मेरी अजमत का बयान भी तुझसे होगा, दरूद भी तुझसे होगी, सलाम भी तुझसे होगा। यही तो मुस्तफा ने कहा, जब तक इस्लाम मुझसे है तू मुझसे है, जिस दिन इस्लाम तुझसे होगा मैं तुझसे हो जाऊंगा, मेरा दीन तुझसे हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किया मेरे आका ने, करबला के लिए तैयार किया मेरे आका ने। आप जानते हैं, बारहा उलमा से सुना होगा, सरकार के इमाम आली मकाम के बचपन में ही शहादत पाक की आपकी शोहरत हो गई। सरकार जिब्रील अमी आकर खबर दे रहे हैं, बारिश के फरिश्ता आकर खबर दे रहा है इजाजत तलब करके, करबला शरीफ की मिट्टी आका को दी जा रही है। मखदूमा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने उस मिट्टी पाक को शीशी में रख लिया। सरकार ने बयान फरमाया, जिस दिन मेरे बेटे की शहादत होगी ये मिट्टी खून बन जाएगी। तो जब ये शहादत की खबर आका को है तो आका करबला के लिए हुसैन को तैयार कर रहे हैं। देखिए, आपने सुना होगा, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मैंने देखा अल्लाह के नबी अपने बेटे हुसैन की जबान लुआबे पाक को ऐसे चूसते हैं जैसे हम लोग खजूर चूसा करते हैं। क्या चूसते हैं? खजूर। सहाबा बयान करते हैं, हम लोगों ने देखा आका कभी कभी अपनी जबान को अपने बेटे हुसैन के मुंह में डाल देते, कहते बेटा चूसो इसे। तो लोग कहते हैं ये नाना नवासे की मोहब्बत है। ये मोहब्बत तो है, लेकिन एक मोहब्बत के पर्दे में, मोहब्बत के आड़ में बहुत बड़ा राज छुपा है। बेटा इस जबान को चूसो, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो आपकी, बेटा इस जबान को चूसो। नबी की निगाह करबला देख रही। आप देखिए, हर दौर में हक की मुखालिफत करने वाले पैदा हुए। जब जब हक्कानियत और सदाकत और अदालत की आवाज बुलंद हुई, तब तक जुल्म बर्बरियत, फिस्को फजूर का तूफान सामने आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत का बयान अल्लाह ने किया, शैतान अकड़ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए रब की वहदानियत के ऐलान के लिए, नमरूद की ताकतें सामने आकर खड़ी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाहो जलाल के मुकाबिल फिरौनी लश्कर आ गया। रसूल पाक के बेपनाह मोजज़ात, ताकतों, कुव्वत के मुकाबले में बू जहली, बू लहबी, उतबा, शैबा और उमैया की बेपनाह गंदी हरकतें सामने आ गई। निगाहे नबूवत देख रही है। बेटा हुसैन, जब हजरत आदम की आदमियत का चर्चा हुआ तो इब्लीस ताकत लेकर तो आया, लेकिन उनके सामने टिक ना सका। हजरत इब्राहिम की खुल्लत को मिटाने आया नमरूद, लेकिन तबाहो बर्बाद हुआ। फिरौनी लश्कर से टकराने, मूसवी जलाल से टकराने फिरौन का लश्कर आया, वो भी दरियाए नील में निस्को नाबूद हुआ। लेकिन बेटा, जब तुम करबला जाओगे तो वहां सिर्फ यजीद नहीं होगा, वहां यजीदी भेड़ियों में कोई फिरौन का लिबादा पहना होगा,
कोई शद्दादी तेवर लेकर उतरेगा मैदान में, कोई फिरौनी तेवर लेकर उतरेगा, कोई नमरूदी तेवर लेकर उतरेगा, कोई इब्लीस की इब्लीसियत लेकर उतरेगा। अबू जहल की शरारतें भी करबला में होंगी, अबू लहब की बदमाशियां भी करबला में होगी, उमैया का जुल्म भी करबला में होगा। ये बेटा करबला के लिए तुमको तैयार करना है। लो इस जबान को चूसो, क्योंकि जब नमरूद आएगा तो मुकाबले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुल्लत की जरूरत पड़ेगी। जब फिरौन का लश्कर आएगा तो मुकाबले के लिए हजरत मूसा के जलाल की जरूरत पड़ेगी। अय्यूबी सब्र भी चाहिए, जकरिया की तहारत भी चाहिए। जब अबू जहल की ताकतें सामने आएंगी तो तुम्हारे नाना का कमाल भी मौजूद होना चाहिए। जबान को चूसो। एक जात रसूल पाक की है जिसमें हर खूबी मौजूद है। आप देखना चाहते हैं, तवज्जो चाहता हूं। मेरे आका लाजवाब हैं। जो लोग नबी का कलमा पढ़कर नबी को अपनी तरह कह दें, उनका कलमा पढ़ना बेसूद है। जो नबी की यजमत और उनकी शान का ख्याल ना करें, उनका नमाज पढ़ना बेकार है। जो लोग रसूलुल्लाह की यजमत का इनकार कर दे, वो नबी को नबी नहीं माने। मेरे मुस्तफा क्या है? कलमा पढ़ने वालों, नमाज पढ़ने वालों, रोजा रखने वालों, हज करने वालों, सुन्नी मुसलमान, इज्जतदार गैरतदार मुसलमानों, आओ चलो मैं आपको थोड़ी देर के लिए मस्जिद अक्सा की तरफ लेकर चल रहा हूँ। मेराज की रात है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया हैं। मुसल्ला खाली पड़ा है, मुसल्ला खाली पड़ा है। अजान हुई, इकामत हुई, हुक्म होता है सरकारे जिब्रील ने कहा आका मुसल्ले पर चलिए। जब आका मुसल्ले पर गए तो हमने सैयदुल मलाइका से पूछा, रूहुल अमीन, हमारे नबी को आगे बढ़ा दिया। पीछे बड़े बड़े ताजदार हैं, पीछे बड़े बड़े ताजदार हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाप हैं, आगे कर देते आप। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तमाम नबियों में अफजलो आला हैं, हमारे आका के अलावा, उनको आगे कर देते आप। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा सबसे अफजल अल्लाह के कलीम हैं, उनको आगे कर देते आप। ए जिब्रील नबी कौनैन को आगे क्यों किया? तो हमारी शरीयत ने खुद हमारी रहबरी फरमाई, हमारे दीन ने खुद हमारी हिफाजत फरमाई। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, अल्लामा निजामुद्दीन साहब हैं, अल्लामा शकील अहमद साहब हैं, दिगर उलमाए किराम मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा, हुज्जाज़े किराम, हुफ्फाज़े किराम, क़ारी कुरान जलवागर हैं। हजरात गिरामी वक़ार, आप इन उलमा से पूछें, एक मस्जिद हो जिसमें कोई मुकीम इमाम ना हो, सब मुसाफिर हो, और 2-4 आलिम दीन पहुंच जाएं, उलमा फुक़हा सुलहा पहुंच जाएं, तो ऐसे नाजुक माहौल में नमाज कौन पढ़ाएगा? तो आपका दीन कहता है, आपकी शरीयत कहती है, मजहब इस्लाम का कानून कहता है, ऐसे नाजुक मोड़ पर मुसल्ले इमामत पर वो फायज हो जो तुम में से सबसे बड़ा आलिम हो। मुकीम इमाम हो तो वो खुद पढ़ाएगा, या तो इजाजत दे बड़े उलमा को। अगर कोई मुकीम ना हो, मस्जिद अक्सा में कोई मुकीम नहीं है, सब मुसाफिर हैं। कोई जमीन के नीचे से आया है, कोई आसमान के ऊपर से आया है, मेरे मुस्तफा खाने काबा से गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां सब मुसाफिर हैं, सब मुसाफिर हैं वहां पर। अगर सबसे बड़ा आलिम आगे जाए तो या रसूल अल्लाह, ये जिब्रील, अगर आलिम को आगे करना है तो 1,24,000 कमोबेश नबियों की जमात में हमको जो सबसे बड़ा आलिम नजर आता है, कुरान कह रहा है, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम। अल्लाह ने फरमाया, जमीन की कोई ऐसी जबान नहीं है जिसका इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ना हो। बेशक हमारे आका फरमाते हैं 7 लाख जबानों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। कितनी जबान का? 7 लाख जबान। एक आदमी बोले आज 7 जबान जो जान जाए उससे बड़ा ताजदार कोई नहीं। 7 लाख जबान। तो अगर इल्म की बुनियाद पर मुसल्ला इमामत है तो सरकार आदम अलैहिस्सलाम को आगे करना। चलिए मानते, हो सकता है कोई मुकाबले में रहा हो 1,24,000 में, तो 2 लोगों का इल्म अगर बराबरी पर उतर जाए, तब कानून यह है, दीन का शरीयत यह है कि उनमें से जो कुरान शरीफ अच्छा पढ़ता हो, तर्जो तकल्लुम बेहतर हो, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पाक की जब तिलावत करते थे, इंसान तो इंसान, चरिंदो परिंद भी सुनने आ जाते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए हो सकता है कोई किरत में बराबरी पर रहा हो, तो अब वो आगे जाए जो मुत्तकी परहेजगार हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहद व तक़वा को कौन नहीं जानता, वो भी मौजूद थे।
चलिए तकवा वाले भी बराबरी पर रहे हो सकता है तो किसी उम्र दराज को आगे करो उसके बाद, जिसकी उम्र ज्यादा हो, इल्म बराबरी पर हो, तकवा बराबरी पर, किरत बराबरी पर, तो जो उम्र दराज हो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 1000 बरस से ज्यादा उम्र अता फरमाई। उम्र की ज्यादती बराबरी पर उतर जाए तब किसे आगे करो? जिसका चेहरा ज्यादा खूबसूरत हो। सुभान अल्लाह, जिसका चेहरा ज्यादा खूबसूरत। अरे वो जात मौजूद थी, हुस्ने यूसुफ पे कटी थी मिस्र में अंगुश्ते जना। सुभान अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे, उनको आगे करना था। इतने में जिब्रील अमीन ने फैसला दे दिया कि मौलाना परेशान न हो, नबी के गुलामों दिमाग को करीब लाओ, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो बड़े खुशनसीब हो। ये कलमा अल्लाह ने दिया तुम्हें, ये नबियों का कलमा है, ये रसूलों का वजीफा है, ये ताजदारों का वजीफा है। जिब्रील ने कहा हजरत आदम का इल्म लाजवाब है, जकरिया की तहारत बेमिसाल है, इब्राहिम की खुल्लत बेनजीर है, मूसा का जलाल बेमिसाल है, यूसुफ का जमाल बेमिसाल है। लेकिन मैंने अल्लबतुल अर्दा मशारिक़ुहा व मगारिबुहा लम अरा मिसला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मैंने मशरिको मगरिब को उलट पलट कर देखा, जमीन के जर्रे जर्रे को, आसमान के तारे तारे को, हजरत आदम के इल्म को, जकरिया की तहारत को, अय्यूबी सब्र को, इब्राहिम की खुल्लत को, मूसा के जलाल को, यूसुफ के जमाल को। ये 1,24,000 कमोबेश नबी हैं, कमोबेश रसूल हैं, ये कमाल वाले हैं, ये इल्म वाले हैं, ये मोजज़ा वाले हैं, ये अफजल हैं, ये अजमत वाले हैं, ये रिफात वाले हैं, ये बुलंदी वाले हैं, ये शान वाले हैं, ये शौकत वाले हैं। लेकिन इन नबियों में, इन रसूलों में जितना कमाल है, जितना मोजज़ा है, जितना जमाल है, जितना इल्म है, जितना हुस्न है, जितनी इबादतें हैं, जितनी सदाकतें हैं, अगर इन सबों को समेट कर एक कर दो तो वो सारी खूबियां तन्हा मुस्तफा में पाई जा रही है, तन्हा अमीना के लाल में पाई जा रही है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र नवासे रसूल, ऑल इंडिया जमात रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। 2 वक्त की नमाज पढ़कर रसूल पाक की हमसरी का दावा ना करो मेरे भाइयों, ईमान चला जाएगा। ईमान की हिफाजत करना है तो बरेली की खाक को आंखों का सुरमा बना लो, वजीफा किया करो। यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया। और सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए आका ने बेटे की जबान में, मुंह में जबान डाल दिया, चूसो बेटा जबान, हुसैन जबान चूसो। इब्राहिम की खुल्लत की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास है, ये जबान चूसो, खुल्लत इब्राहिम अता हो जाए। जबान चूसो, मूसा का जलाल मिल जाए। जबान चूसो, यूसुफ का कमाल मिल जाए। जबान चूसो, करबला में अय्यूबी सब्र की जरूरत है। जबान चूसो, करबला में जकरिया की तहारत की जरूरत है। हुसैन ने अपने नाना की जबान चूसा। दुनिया देख रही है ये नाना नवासे की मोहब्बत है, लेकिन हकीकत ये है हुसैन को करबला के लिए तैयार किया जा रहा है, हुसैन को करबला के लिए कुव्वत दी जा रही है, हुसैन को करबला के लिए सब्र का जाम पिलाया जा रहा है, हुसैन को करबला के लिए तहारत का पहाड़ बनाया जा रहा है, हुसैन को करबला के लिए जलालो जमाल अता किया जा रहा है। फातिमा का लाल जब करबला में पहुंच रहा है तो यजीदियों ने आवाज दिया था, हुसैन तलवार वालों के मुकाबले में तलवार वाले आया करते हैं, औजार वालों के मुकाबले में औजार वाले आया करते हैं, हथियार वालों के मुकाबले में हथियार वाले आया करते हैं, तादाद वालों के मुकाबले में तादाद वाले आया करते हैं। बच्चों को लेकर आ गए हो, औरतों को लेकर आ गए हो, ये देखो हमारे पास नमरूदी तेवर है, शद्दादी तेवर है, फिरौनी तेवर है, कारूनी ताकत है, बुजहली शरारत है, बुलहबी कुव्वत है। तो फातिमा के लाल ने कहा
कि नादानो तुमने क्या हुसैन को तन्हा समझा है? एक हुसैन में कायनात की हर खूबी मौजूद है, एक हुसैन में कायनात की हर शान मौजूद है, एक हुसैन में तमाम जमाल मौजूद है। अगर नमरूदी लश्कर तुम्हारे पास है तो इब्राहिम की खुल्लत हमारे पास है, फिरौनी ताकत तुम्हारे पास है तो मूसा का जलाल हमारे पास है, अगर बूजहल की शरारत तुम्हारे पास है तो आमिना के लाल का कमाल हमारे पास है, तलवार तुम्हारे पास है, मुस्तफा का किरदार हमारे पास है। और जंग न तलवार से जीती जाती है, जंग न औजार से जीती जाती है, जंग न हथियार से जीती जाती है, जंग न तादाद से जीती जाती है। अगर जंग जीती जाती है तो अल्लाह वालों की किरदार से जीती जाती है। हुसैन ने कहा तलवार तुम्हारे पास है, मुस्तफा का किरदार हमारे पास है। फातिमा का लाल करबल के मैदान में आवाज बुलंद कर रहा है कि यजीदियों देखो मेरे सर पर अमामे रसूल है, मेरी कमर में खातूने कयामत का टपका है, मेरे पास सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की ढाल है, देखो ये नेजा जाफर तैयार का है, देखो ये तलवार हैदर कर्रार की है। जालिमो जुल्मो सितम की कोई हद होती है? अरे मेरे हस्बो नसब को देखो, मेरे मौकफ की सदाकत पर गौर खैस करने की कोशिश करो। वल्लाहिल अजीम खुदा की कसम, अल्लाह की बिछाई हुई इस जमीन पर मेरे सिवा रसूलुल्लाह की बेटी का कोई दूसरा बेटा मौजूद नहीं है। मेरी रगों में तुम्हारे नबी का कीमती खून है। जालिमो जुल्म की कोई हद होती है, लेकिन उस शकीउल कल्ब बदबख्त इंसानों पर इमाम के तकरीर के कोई असरात नहीं होते हैं। लेकिन इमाम की तकरीर एक मर्द पर असर कर गई, एक मुजाहिद पर असर कर गई। सरकार इमाम के कदमे पाक पर आकर झुक पड़ता है, इमाम के कदमे पाक का बोसा लेता है। कहा सरकार मैंने ही आपको रास्ते में रोका था, मेरे ही वजह से आप करबला तक पहुंचे हैं, मैंने आपको बहुत सताया है। मैं समझा था बातों बात में मसला हल हो जाएगा, लेकिन ये जालिम लोग तलवार निकाल लिए हैं। हुजूर मैं आपसे दुश्मनी करके जहन्नमियों में से नहीं बनना चाहता। क्या मुझे जन्नत मिल सकती है? क्या मुझे जन्नत का परवाना मिल सकता है? क्या मुझे जन्नत का रास्ता मिल सकता है? क्या मैं कौसर का जाम पी सकता हूँ? क्या मैं नबी कौनैन की शफाअत पा सकता हूँ? तो फातिमा के लाल ने जवाब दिया था हुर बिन रियाही करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ। अरे क्या तू मुझे नहीं जानता? मेरे नाना ने इरशाद फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, ये मेरे बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगर तू जन्नत चाहता है तो मेरे कदमों में आ, अगर जन्नत चाहता है तो मेरे करीब आ, अगर जन्नत चाहता है तो मेरी बातों को मान, अगर जन्नत चाहता है तो नाना की शरीयत पर हो कुर्बान। अरे जन्नत मानता है, जन्नत देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, अगर तू आ गया है तो महरूम ना रहेगा। ये तो इस खानदान की परंपरा रही है। अरे कल मदीने में मेरे नाना मुस्तफा ने सहाबा को जन्नत की बशारत दी थी, कल आमिना के लाल ने जन्नत की बशारत दी, आज करबला में फातिमा का लाल तुझे जन्नत की बशारत दे रहा है, तुझे जन्नती होने का ऐलान कर रहा है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मौलाना सादत हुसैन साहब किबला जिंदाबाद, जिक्र नवासे रसूल जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। लोग कहते हैं हुसैन करबला में मजबूर थे, अगर मजबूर होते तो वली असगर को पानी न पिलाते, अगर मजबूर होते तो सकीना की आहें क्यों देखते, अगर मजबूर होते तो ज़ैनब के आंसू क्यों देखते। बोलने से पहले जरा सोच लिया करो, ये बात बहुत दूर तक चली जाएगी। चलो मानते हैं हुसैन मजबूर थे, हुसैन के ऊपर जाओ, अगर हुसैन को मजबूर कहोगे तो क्या फातिमा भी मजबूर थी? दुआ करके वो जब जन्नत से खाना मंगा सकती हैं, दुआ करके जब बेटों के लिए जोड़ा मंगा सकती हैं, तो उन्होंने दुआ करके क्यों नहीं इस बला को टलवा दिया? क्या मुस्तफा भी मजबूर थे? क्या अल्लाह भी मजबूर है जो अपने नबी के बेटों की मदद के लिए आसमान से फरिश्तों को क्यों नहीं भेज दिया? अल्लाह चाहता है कि नहीं हुसैन को? है किसी नजदीक के अंदर ये कह दे नहीं चाहता। हमारे नबी ने दुआ फरमाया है, अल्लाह मैं अपने बेटे हजरत उसामा बिन जैद ने रिवायत किया, मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, आका हुसैन को अपनी गोद में लेकर लिए हुए हैं, और मैंने कहा आका आप मोहब्बत करते हैं? आका ने फरमाया हाँ। अपने हाथों को उठाकर मेरे नबी ने कहा या अल्लाह मैं अपने इस बेटे से मोहब्बत करता हूँ, और सिर्फ मैं नहीं अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह। यहाँ से बंदगी देखिए, दुआ का अंदाज देखिए, ये अर्ज कर रहे मेरे आका अल्लाह मैं तो करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, और सिर्फ इसी से नहीं, कयामत तक जितने लोग
मेरे इस बेटे से मोहब्बत करे, तू भी उन सब से मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये सबक मिल गया, ये मिजाज मिल गया हमें और आपको कि जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत देखना, समझ जाना अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, उससे दुआ करवा लेना, क्योंकि रसूल पाक ने कहा अल्लाह जो इससे मोहब्बत करे उससे मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह मोहब्बत हुसैन से करता है, तो ये करबला में जब बच्चों पर पानी बंद हुआ तो हुसैन मजबूर थे, क्या अल्लाह भी मजबूर था? अगर हुसैन मजबूर थे तो ऐसी मजबूरी पर हमारी हजारों जान कुर्बान। आओ जरा हुसैन की करामत करबला में देखो। हुसैन मजबूर नहीं मुख्तार है, कल भी थे आज भी हैं। देखिए, अगर इसी का नाम मजबूरी है तो ऐसी हजार मजबूरियों पर हमारी जान कुर्बान। एक शख्स आता है, कहता है हुसैन, आपने अपने खेमे की चारों तरफ आग लगा लिया था, खंदक खुदवा कर, अपने बच्चों की हिफाजत की खातिर, अपने कुंबे की हिफाजत की खातिर। एक जालिम आकर कहता है हुसैन, जहन्नम की आग को आपने दुनिया में लगा लिया। तो आपने कहा, हाथ उठाया, कहा अल्लाह, ये बदबक ये सोच रहा है अल्लाह के नबी का बेटा ये जहन्नम में जाएगा, जो जन्नत का मालिक हो वो जहन्नम में कैसे? अल्लाह तू इसे आग में जला दे, आग में मुब्तला कर, जलीलो खार होकर मरे। वो घोड़े से गिरा, उसका पांव रकाब में उलझा, घोड़ा उसे घसीटता हुआ उसी आग में ले जाकर डाल दिया, चीखता रहा, तड़पता रहा, मर गया। ये दुआ हुई फौरन मकबूलियत के असर। आगे देखो, ये फातिमा के लाल के बेटे का असर है, बेटे की दुआ का असर। एक शख्स आया, कहता है हुसैन, अल्लाह के नबी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरे जालिम, अल्लाह के नबी का रिश्ता हुसैन से, ये कैसा सवाल था? आपने दुआ की, अल्लाह इसको जलील कर दे, रुसवा कर दे। फौरन दुआ कबूल हुई, कज़ाए हाजत के लिए गया, बिच्छू ने ऐसे मकाम पर डंक मारा कि तबाह हो गया। उसके बाद गलाजतो नजासत में मुलव्विस होकर, तड़प तड़प कर, रुसवा होकर, जलीलो खार होकर, हजारों अल्लाह की मखलूक के सामने मर गया। ये इमाम की दुआ का असर रहा। एक शख्स और आया, जालिम बदमाश, वो आकर कहता है कि ये हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, देखो तुम्हें एक कतरा पानी नहीं मिलेगा। आपने फरमाया, अल्लाह, जिनके सदके में दुनिया पानी पीती है। याद रखना मुसलमानों, एहसान कोई माने या ना माने, जो हकीकत मैं हक बोलने का आदी हूं। हम लोग जो अपने घर में दाना खाते हैं, वो दाना हमारे बाप का नहीं, रसूल पाक का। सुभान अल्लाह। हमारे बाप का नहीं है, वो रसूल पाक का है। जो पानी पीते हो वो हमारे बेटों का नहीं, सैयदा फातिमा के बेटों का है। सुभान अल्लाह। तो जो इस पानी को पीकर हुसैन का एहसान न माने, इस दाना को खाकर आका का एहसान न माने, वो वफादार उम्मती नहीं कहलाएगा। इसीलिए हमारे स्टेज से हर दौर में ये आवाज उठी है कि दाना दाना मेरे हुजूर का है, कुल खजाना मेरे हुजूर का है, सर झुकाया नहीं कटा डाला ये घराना मेरे हुजूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये घराना मेरे हुजूर का है। आपने कहा, अल्लाह, इसको तू प्यासा मार। उसका घोड़ा उसे गिराकर इस कदर घसीटता है, प्यास की शिद्दत में तड़प जाता है। दरियाए फुरात का पानी उसके पेट में डाला जा रहा है, पानी पेट में जा रहा है, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, पेट फूलता चला रहा है। जैसे जैसे पानी पी रहा है, पेट गर्म होता जा रहा है, पीठ उसकी जल रही है, पेट उसकी ठंडी है और पेट उसका गर्म है। आगे पानी पीकर ठंडक पहुंचाई जा रही है और पीछे आग जलाकर ठंडक दी जा रही है, लेकिन न तो पीठ में ठंडक पहुंच रही है, न पेट में सर्दी पहुंच रही है। यहां तक कि वो जलते मरते सड़ते करबला में मर गया। यह इमाम की दुआओं का असर था। तो जो इमाम की दुआ में इतना असर हो, जो इमाम की करामत करबला में मौजूद हो, और जो ये कह दे हुसैन मजबूर थे, अरे जालिम, तेरा अकीदा मजबूर है, तेरा अकीदा मोहताज है, तेरा अकीदा कोरी है, तेरे अकीदे की सही खुशबू अभी तू ना पा सका। सही अकीदे वाले फातिमा के बेटे को मजबूर नहीं करते, कहते जन्नती जवानों का सरदार कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दौर के बुजुर्गों का अकीदा, हर दौर की यही आवाज है, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। शहनशाह है वो, बादशाह है वो, दीन है वो, दीन की पनाह है वो। जालिम इतराज करते हैं, कहते हैं हुसैन अगर मुख्तार थे तो आपके 6 माह के बच्चे थे सरकार अली असगर, आप नन्हे अली असगर को अपनी गोद में लेकर करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं।
आपकी बीवी ने कहा, बहन ने कहा, आपने कहा था मेरी बहन ज़ैनब, मेरी बीवियों, इन जालिमों से मुझे कोई वफा की उम्मीद नहीं है, ये नाहंजार नापकार हैं, लेकिन मैं इत्माम हुज्जत कायम करने के लिए जाता हूं ताकि कल करबला के मैदान में ये ना कह दें कि हम नहीं जानते थे हुसैनी खेमे में 6 माह का बच्चा भी था। आप अपने बेटे को गोद में लेकर करबल के मैदान में पहुंचे। यजीदियों ने कहा, हुसैन करबला में बच्चे को लेकर आ गए हो? आपने कहा, हाँ इसलिए लाया हूं, बच्चों पर तो काफिरों को भी तरस आ जाता है, बच्चों पर काफिरों को भी रहम आ जाता है। 2 कतरा पानी इसके मुंह में डाल दो, इसके सदक़े में क़यामत में कौसर का जाम मिलेगा। तो अली असगर जब करबला जा रहे थे तो सरकारे अली असगर रो रहे थे। हमारा अकीदा तो यह है कि मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। हमने सरकारे अली असगर से पूछा, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? क्या आप पानी पीने के लिए रो रहे हैं? क्या आप प्यास की शिद्दत में रो रहे हैं? करबला की तारीख बोल रही है, आपकी वालदा के पिस्तान का दूध खुश्क हो चुका था, इसलिए आपको 3 दिन से दूध ना मिल सका, आपको 3 दिन से पानी ना मिल सका। तो क्या आप दूध के लिए रो रहे थे? क्या आप पानी के लिए रो रहे थे? क्या आप हलक के सूख जाने की बुनियाद पर रो रहे थे? आपके लब खुश्क हो चुके थे इसलिए रो रहे थे? अली अकबर की मजार से आवाज आती है, नहीं नहीं ऐसा ख्याल ना करना, फातिमा के बेटे कभी पानी के लिए नहीं रोते। अरे जो सारी दुनिया को पानी पिलाता हो वो कभी पानी के लिए रो सकता है, जो दुनिया को खाना खिलाता हो वो कभी खाना के लिए रो सकता है, जो दुनिया की भूख का एहसास खत्म करता हो वो कभी भूख का एहसास कर सकता है, जो दुनिया की प्यास की शिद्दत को फना करता हो वो कभी प्यास की तिश्नगी का एहसास कर सकता है। हमने कहा सरकार फिर ये करबला की तारीख क्या बोल रही है, ये करबला की तारीख के औरात क्या सबक दे रहे हैं? कहते हैं मैं शहादत के जाम के लिए रो रहा था। शहादत बहुत बड़ा इनाम है, शहादत बहुत बड़ा मर्तबा है, शहादत बहुत बड़ी मंजिल है, शहादत बहुत बड़ा मकाम है, क्योंकि ये मेरे नाना की तमन्ना थी। मेरे आका ने दुआ फरमाया था, लो दित्तो अन उक्तला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उक्तला सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तला सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तला सुम्मा उहिया। अल्लाह मेरी तमन्ना यह है कि मुझे ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी तेरी राह में कत्ल हो जाए, मैं शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं, शहीद किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कयामत के मैदान में जब शोहदाए इकराम करबला के मैदान में आएंगे, कयामत के मैदान में आएंगे, दुनिया के जितने शोहदा हैं, जितने शहीद हैं, जब रब की बारगाह में पहुंचेंगे उनके जख्म ताजा होंगे, उनके लहू से जख्म से मुश्क की खुशबू आती होगी। इसलिए मैं सुबह से देख रहा हूं, मेरे भाई अली अकबर गए, इजाजत तलब करके लड़ते लड़ते शहीद हो गए, हजरत कासिम आए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, चचा अब्बास गए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, हुर बिन रियाही आए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, वहब बिन उबैदुल्लाह कल्बी आए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, हजरत मुस्लिम इब्ने औशजा आए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, यहां तक कि एक एक जानिसार करबला जा रहे हैं। मैं बोलना नहीं जानता था, मैं चलना नहीं जानता था। बच्चों की आदत होती है जब माँ बाप से कोई चीज मनवाना चाहते हैं तो रो रो कर मनवा लिया करते हैं, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। करबला की तारीख इल्जाम आयत करती है, कहती है अली असगर पानी के लिए रो रहे थे। जैसे ही हमने कहा अली असगर शहादत के जाम के लिए रो रहे थे, दुश्मन बोल पड़े, मौलाना उल्टी गंगा बहाने की कोशिश ना करो, बच्चों को क्या समझ है शहादत किस चीज का नाम है, शहादत किसी नाम का नाम है। सीधी सीधी बात करो, पानी के लिए रो रहे थे, प्यास की शिद्दत के लिए रो रहे थे। हमने कहा वो फातिमा जहरा के बाग के फूल हैं, वो अक्ल के मोहताज नहीं, अक्ल उनकी मोहताज है, वो समझ के मोहताज नहीं, समझ उनकी मोहताज है, वो शऊर के मोहताज नहीं, शऊर उनका मोहताज है। हमने कहा लेकिन एक हमारी बात ना मानी। एक जमाने तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन चंद सदियां गुजरी तो बगदाद शरीफ के शहर के कुर्ब में एक इलाका शहर गिलान इराक की वादी में है, वहां एक बच्चे का जन्म होता है जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहा करती है। आपकी विलादत रमजानुल मुबारक में हुई, ये वही खानदान के एक फर्जंद थे, उसी बाग के फूल हैं, उसी बाग की कली हैं। जब आपकी विलादत हुई, रमजानुल मुबारक की 29 शाबान की तारीख आई, चांद देखने में लोगों को शक पैदा हो गया। आपकी वालदा मखदूमा उम्मुल खैर फातिमा के पास लोग आते हैं, कहते
कहते हैं क्या चांद हो गया है? आपने कहा हाँ चांद तो हो गया। लोगों ने कहा क्या आपने चांद देखा है? आपने कहा मैंने चांद तो नहीं देखा, लेकिन इतना जानती हूं आज सुबह से मेरे चांद अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। तो लिहाजा अब्दुल कादिर का दूध छोड़ देना यह इस बात की दलील है चांद हो चुका है। आज पहला रोजा है, इतने में शहर से ऐलान हो गया हाँ चांद की शरई शहादत गुजर चुकी है। अब गौसे आजम की बारगाह में चलो। सरकार आप छोटे थे, आप बच्चे थे, आप पर रोजा फर्ज भी नहीं था। आपको यह समझ किसने अता फरमा दी थी कि रमजान के दिनों में खाना पीना जायज नहीं होता? आपको यह शऊर किसने दे दिया था कि रमजान के दिनों में खाना पीना जायज नहीं रहता? रमजान के दिनों में मुसलमान नहीं खाते पीते हैं, रमजान के दिनों में मुसलमान एहतराम किया करते इस दिन का। जैसे ही हमने सवाल किया सरकार गौस के रोजे से किरण फूटी, वो किरण सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर जाकर लगी और कायनात गूंज कर बोली अरे जब बगदाद वाले अब्दुल कादिर के बचपने का तुम जवाब नहीं दे सकते तो अरे अली असगर तो उसी खानदान के बहुत पहले की एक फूल है, गौसे आजम के आका है, गौसे आजम के दाता है। अरे जब अब्दुल कादिर के समझ का जवाब दुनिया कयामत तक नहीं ला सकती तो अली असगर के शऊर का जवाब कहां से लाएगी? अली असगर की अक्ल का जवाब दुनिया कहां? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने अली असगर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्यासे थे ये कहकर इल्जाम न दो, हर प्यास जो बुझा दे वो पानी थे हुसैन। अल्लाह अल्लाह। सरकार अली असगर लड़ते लड़ते, सरकार अली असगर पानी के लिए नहीं शहादत के जाम के लिए रो रहे हैं। फिर हमने कहा सरकार आपके भाई गए तलवार चलाते चलाते शहीद हुए, आपके चचा अब्बास आए लड़ते लड़ते शहीद हुए, आपके भाई कासिम आए लड़ते लड़ते शहीद हुए, आउन और मोहम्मद आए लड़ते लड़ते शहीद हुए। आप तो चलना भी नहीं जानते, अपने बाप की गोद में जा रहे हैं, वालिदे बुजुर्गवार की गोद में जा रहे हैं। आपका तलवार कौन देखेगा? आपका तीर कौन देखेगा? आपका वार कौन देखेगा? आप कैसे शहादत के जाम को नोश फरमाएंगे? जवाब मिलता है मेरा भी तीर दुनिया देखेगी, मेरा भी वार दुनिया देखेगी, मेरा भी औजार दुनिया देखेगी, मेरा भी हथियार दुनिया देखेगी। मेरे भाई अली अकबर की तलवार जब दुनिया देखेगी तो उसकी आंख बरसेगी, चचा अब्बास के तीर जब दुनिया देखेगी तो उसकी आंखें रोएगी। लेकिन मेरे मुंह में एक जबान है जो सूख कर कांटा हो चुकी है, उस जबान को जब जब मैं अपने खुश्क होठों पर फेरूंगा मेरे भाई की तलवार देखेगा जो उसकी आंख रोएगी, मेरी जबान जो देखेगा उसका दिल रोएगा, उसका दिल तड़पेगा। यही मेरा वार है। यहां तक कि सरकार इमाम आली मकाम की गोद में मासूम अली असगर हैं। हुरमला ने जहर आलू तीर फेंका, सरकार अली असगर के हुलकूम को चीरता हुआ इमाम के बाजुए मुबारक में पेवस्त होता है। इमाम ने तीर निकाला, खून का फुवारा इमाम के हाथ में आया। सरकार इमाम ने कहा जालिमो गवाह रहना, कल कयामत के मैदान में दावरे महशर के सामने यही अंदाज मेरा आने का होगा, यही बच्चा होगा, यही जख्म होगा, यही लहू होगा। यहां तक कि इमाम आली मकाम अपने बेटे को खेमे में लाते हैं, अपनी बीवी के गोद में डाल देते हैं। मोहतरमा मखदूमा ने कहा मेरे बेटे अली असगर एक बार बोल दो मुझसे, बेटे अली असगर आंखें खोल दो, बेटे अली असगर अपने लबों को मेरे पिस्तान पर लगा दो, बेटा अब तुम्हारी सूरत देखने को ना मिलेगी। एक एक जानिसार शहादत के जाम को नोश फरमा चुके हैं। आओ जरा देखते चलो मेरे भाइयों, करबला का मैदान देखते चलो और अपने अकीदे की हिफाजत करते चलो, इमाम की अजमत को देखते चलो, इमाम की शान को देखते चलो। इमाम की मोहब्बत ईमान है, इमाम की मोहब्बत नजात का सामान है, इमाम की उल्फत नजात का सामान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। सरकार फरमाते वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा। सरकार फरमाते वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा, जो मेरी आल से बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, वो दुनिया से काफिर होकर जाएगा। इसलिए पता चला इमाम की मोहब्बत अलामत ईमान है, इमाम का बुग़्ज़ ये कुफ्र निफाक है, ये जहन्नमियों का तरीका है। आओ जरा इमाम की अजमत को मुलाहिजा फरमाते चलो, इमाम की शान करीमी को देखते चलो।
सरकार इमाम आली मकाम है, करबला का मैदान है। इमाम आली मकाम अपने हाथों से सर पर अमामा बांध रहे हैं। अमामा रसूलुल्लाह का है। खातूने क़यामत का टपका लिया, सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की ढाल ली, नेजा जाफर तैयार का लिया, तलवार हैदर कर्रार की ली और घोड़े की जीन कसी जा रही जुलजनाह की। अचानक इमाम पाक की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब पाक ने अपने भाई हुसैन को देखा, कहा भैया आपकी आंखों में आंसू क्यों है? इमाम आली मकाम ने फरमाया मेरी बहन ज़ैनब, मेरे बेटे अली अकबर जा रहे हैं, कासिम जा रहे हैं, यहां तक कि भैया अब्बास गए। सबको मैं दुआओं से नवाजता रहा, लेकिन आज मेरे सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है, आज मुझे सीने से लगाने वाला कोई नहीं है। इतने में इमाम पाक ने क्या देखा? आबिद बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार इमाम के कदमों में चले आ रहे हैं। बाबा जान मुझे करबला जाने की इजाजत दी जाए, बाबा जान मुझे करबला जाने के लिए इजाजत और मरहमत फरमाई जाए। सरकार इमाम आली मकाम ने कहा बेटा तुम करबला नहीं जाओगे, चंद खवातीन इस्लाम है, इनकी निगहबानी कौन करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा? देखो मेरे इमाम की निगाह देखो, निगाह विलायत का फैज देखो, ये रसूल पाक की बारगाह के तरबियत याफ्ता है। इमाम आली मकाम कभी बगदाद पर है, कभी अजमेर पर है, कभी मारहरा पर है, कभी कलियर पर है, कभी किशाशा पर है, कभी मसौली पर है, कभी मारहरा पर है। ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुम करबला नहीं जाओगे, तुमको रहना है, तुमको मदीना जाना है, तुमको निकाह करना है, तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि तुम चले जाओगे तो हुसैनी सादात का सिलसिला यहीं से खत्म हो जाएगा। अगर तुम यहां से मदीना चले जाओगे तो तुम मदीना जाओगे, उसकी बरकत से बगदाद में अब्दुल कादिर का जन्म होगा, अजमेर में गरीब नवाज की हुकूमत होगी, मारहरा में मखदूमुल बरकात की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम नहीं जाओगे करबला, तुम्हारे रहने से अब्दुल कादिर का वजूद है। अभी तो तुम्हारा एक बेटा होगा जो भारत की जमीन जिसके कदम को चूमेगी तो 90 लाख ऐसे सपूतों को जन्म देगी जो राम राम जपना कहते होंगे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे। इसीलिए तो दुनिया कहती है ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम बोलते हैं या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। करबला ना जाने से, करबला जाने से रोक दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फातिमा के लाल ने, तो सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन को नहीं बल्कि बहुत बड़े कमाल को रोका। खुद गए इस्लाम बचाने के लिए, ज़ैनुल आबिदीन को न ले गए इस्लाम फैलाने के लिए। मसलक आला हज़रत ज़िक्र नवाज़े रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद गए इस्लाम बचाने के लिए बेशक, और ना ले गए आगे इस्लाम के उरूज देने के लिए, इस्लाम को ताकत देने के लिए। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान दी बैयत न की लेकिन यजीदी हाथ पर, न यजीद का वो सितम रहा न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला, जिसे जिंदा रखती है करबला। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम जीन पर सवार है, जुलजनाह मेरे गाजी आगे चल। गाजी आगे नहीं चलता, बीबियों ने देखा तो पांव तले से जमीन खिसक गई। सैयदा ज़ैनब पाक ने देखा तो कहा हाय मेरे भैया, सकीना ने देखा तो कहा हाय मेरे बाबा। यहां तक कि इमाम आली मकाम अपने घर वालों से कह रहे हैं मेरी बहन ज़ैनब अपनी बेटी सकीना को तेरे हवाले करके जा रहा हूं, इसे मां का भी प्यार देना, बाप का भी प्यार देना। सकीना ने कहा बाबा जान सकीना यतीम हो जाएगी। बेटी के सर पर हाथ रखा सरकार इमाम ने कहा बेटा मुझे जाना पड़ेगा अजमत इस्लाम के खातिर, खुदा के दीन के खातिर, नबी के नाम के खातिर। फातिमा के लाल ने नारे तकबीर नारे हैदरी को पुकारते हुए अपनी घर वालों को सलाम किया। आसमान से आवाज आई फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। करबल की मैदान की तरफ इमाम चल पड़े। जैसे ही करबला की जमीन ने सरकार इमाम के क़ुदूमे मैमनते लज़ूम को चूमा, करबला के जर्रे मुस्कुरा पड़े। हुसैन आप आ गए हो, मेरा मकाम बुलंद हो गया। हुसैन आप आ गए, मुझे अजमत मिल गई। हुसैन आप आ गए, मुझे ताकत क़ुव्वत तवानाई अता हो गई। हुसैन आप आ गए, कल आपके नाना मुस्तफा ने मदीना पाक की जमीन को पाक किया था।
कल आपके नाना मुस्तफा ने अपने कदम की बरकत से मदीना पाक की मिट्टी को खा के शिफा बनाया था। कल आपके नाना जान ने मदीना की बीमारियों को अपने कदम की ठोकर से मार कर भगाया था। ए हुसैन, दुनिया में जगह बहुत है, जमीन बहुत है, शहर बहुत है, मुल्क बहुत है, मैदान बहुत है। अब किसी का चर्चा हो या ना हो, किसी का तस्करा हो या ना हो, मैं करबला हूं करबला, मैं मुसीबत की जगह हूं, मैं करबला हूं करबला, मैं बलाओं की जगह हूं, मैं करबला हूं करबला, मैं रंजो अलम की जगह हूं, मैं करबला हूं करबला, मैं दुख दर्द की जगह हूं। लेकिन आज से ये करबला करबला नहीं, आपके कदम की बरकत से अब तो ये अर्शे मोहल्ला है, अब तो ये अर्शे मोहल्ला है, अब तो ये अर्शे मोहल्ला है। अरे ये आपका कदम आ गया, ये जमीन अर्श का जीना बन गई, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल, हजरत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात गिरामी वकार, देखिए ये मैंने कोई ऐसी अपनी बात नहीं कही है, अर्शे मोहल्ला है वो। हमारे पास हर चीज की दलील होती है, ये हर दौर के बुजुर्गों का अकीदा रहा। आप देखिए, एक बुजुर्ग गुजरे हैं बगदाद शरीफ में, हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। इनका वक्त दौरे सहाबा से बस सिर्फ 200-250 बरस के बाद का है। सहाबा इकराम के दौरे मुबारक से 200-250 बरस के बाद का। आपका गुजर मैदान कादसिया से हो रहा था। कादसिया मैदान जिसमें हजरत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद किया था, जिनको अल्लाह के नबी ने सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार कहा था। उन्होंने जिहाद किया था। जब हजरत जुन्नून मिस्री उस मैदान से गुजरे तो अपनी सवारी से उतरकर, धूप की शिद्दत है, रेत पत्थर हैं, और वहां पर करवट बदल रहे हैं, कहीं आंखें लगा रहे हैं, कहीं लब लगा रहे हैं, कहीं सीना लगा रहे हैं। वही मैदान में लोगों ने देखा, कहा सरकार आप क्या काम कर रहे हैं, ये उल्टी सीधी हरकत है, गर्मी लग गई, दिमाग नहीं काम कर रहा, लोग पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो आपने कहा तुम लोग नहीं समझते। अकीदा देखिए बुजुर्गों का अकीदा। आज हमको लोग कहते हैं ये सब बरेली का अकीदा है नया। कसम खुदा की, अगर हमारा कोई अपने घर का हो तो हम आज भी तैयार हैं उसे छोड़ने के लिए, लेकिन जिस अकीदे का ताल्लुक 14 सदियों से हो, हम कभी उसे छोड़ नहीं सकते। हमारी कब्र में आप सोने नहीं जाएंगे, कोई हमारी कब्र में बचाने हमें नहीं आएगा, यही अकीदा हमारा बचाएगा, हमारा ईमान बचाएगा। अगर हम मोमिन बनकर इस दुनिया से गए तो हम ताजदार हैं। आप जानते सरकार वारिसे आलम पनाह, जिनकी मज़ार मुक़द्दस देवा शरीफ में है, आपका गुजर एक रास्ते से हो रहा है, आपने अपने इहराम को समेट लिया, एक कुत्ता रास्ते से गुजर रहा था, मुरीदों ने देखा, मुरीदों ने भी समेट लिया, मुरीदीन ने भी समेट लिया। सरकार वारिसे पाक ने पूछा, कहा मेरे मुरीदों तुम लोगों ने इहराम क्यों समेट लिया? आपने कहा सरकार इसलिए समेटा कि कुत्ता छू लेता तो इहराम गंदा हो जाता, कुत्ता छू लेता तो इहराम गंदा हो जाता। वारिसे पाक से लोगों ने कहा हुजूर आपने भी तो समेटा है, आपने भी तो समेटा है। आपने कहा लेकिन फर्क है ना दोनों में, नीयत में बहुत फर्क है। कहा क्या? कहा तुमने समेटा इसलिए कि तुम्हारा इहराम गंदा हो जाता, मैंने समेटा इसलिए कि मेरे इहराम से कुत्ता गंदा हो जाता। तो मुरीदों ने कहा सरकार क्या आप कुत्ते से भी ज्यादा गंदे? माज़अल्लाह। तो आपने फरमाया सरकार वारिसे पाक ने कि नहीं, बात दरअसल ये है मैं अपने आप को हकीर समझता हूं, अल्लाह मेरे ईमान को बचाए। अगर मैं इस दुनिया से मोमिन बनकर गया, अगर मैं इस दुनिया से मोमिन बनकर गया तो ये कुत्ता क्या मैं फरिश्तों से अफजल हूं? तवज्जो चाहेगा, ये तसव्वुफ की दुनिया है। अगर मैं इस दुनिया से ईमान से साथ गया, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में गया, अगर सही यकायत के साथ गया तो मैं फरिश्तों से अफजल हूं। अगर काफिर होकर गया तो कुत्ते से भी बदतर हूं, कुत्ते से भी बदतर हूं। तो हजरत सुन्नून मिस्री का अकीदा, आप कहते हैं लोगों तुम्हें यहां पत्थर नजर आते हैं, तुम्हें यहां कंकर नजर आते हैं, तुम्हें यहां धूप नजर आती है, लेकिन आज से 200 बरस पहले अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत खालिद इब्ने वलीद के घोड़े इस मैदान में दौड़े हैं, और जहां जहां उनके घोड़े के टाप पड़े हैं आज तक जमीन के उन जर्रों से नूर की खैरात निकल रही है, बरकतों का ज़हूर हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदियां गुजर गई, गुजरे हुए उनको
आज तक रहमतें बरकतें निकल रही हैं। तो मेरे भाइयों, जहां पर फातिमा के लाल का सर कटा हो, जिस जमीन पर फातिमा के बेटे शहीद हुए हो, जिस जमीन पर फातिमा के लालों का खून बहा हो, जिस जमीन पर जिगर गोशाए रसूल की लहू बहे हो, वो जमीन के बारे में अगर ये हम कहें तो यकीनन हक है। दश्ते बला को वर्ष का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। सरकार इमाम आली मकाम करबला के मैदान में अल्लाह अल्लाह जिस जमीन से बुजुर्गों का गुजर हो जाए, जहां उनका कयाम हो जाए, वहां रहमतें नाजिल हो जाती हैं। आप अंदाजा करिए, इसीलिए हम लोग मज़ारों पर जाते हैं, इसीलिए बुजुर्गों की चौखट पर जाते हैं, क्योंकि जहां वो इबादत कर लें, जहां वो नमाज पढ़ लें, जहां से वो गुजर जाएं, वो जमीन रहमत वाली, बरकत वाली, नूर वाली। तो जहां वो खुद लेटे हों, वो जमीन दुआ की कबूल होने की जगह हो जाती है, वो जमीन मकबूलियत की जगह हो जाती है। सरकार इमाम आली मकाम है, करबला के मैदान में है। इमाम आली मकाम से यजीदियों ने फिर कहा, हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दो, मुसर्रत व शादमानी की महफिलें आरास्ता कर दी जाएगी। हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दो, बज़्म ऐशो तरम मनाने का मौका दे दिया जाएगा। हुसैन यजीद के हाथ में हाथ दे दो, जिंदगी की भरपूर राहतों से माला माल कर दिया जाएगा। सरकार इमाम अली मकाम ने कहा, जालिमो ये हाथ तुम पाओगे, ये हाथ देना होता तो अली अकबर की जवानी ना देता, सकीना की आंखें ना देखता, ज़ैनब के आंसू ना देखता, यहां तक कि फातिमा का लाल अकेले 22,000 भेड़ियों के बीच में घुसता है और तीरों तलवारों की बौछार से दुश्मन जहन्नम में जा रहे हैं। आलम यह था कि उस वक्त फातिमा के लाल की तलवार, जलाले हैदरी की तस्वीर, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार की तफसीर बनी हुई है। सख्त दोपहर हो चुकी है, जमीन आग उगल रही है, आसमान आग बरसा रहा है। मैदान करबला में चलने वाली हवाएं इस कदर गर्म थी जैसे आग के शोलों को चाट कर आ रही हो। तेगे इमाम भी गर्म हो चुकी थी, जिसे छू जाती वो आग आग कहता हुआ वासिले जहन्नम हो जाता। कहने वाले ने कहा है, क्या जंग में था तेगे शहनशाहे ज़मन गरम, सर गरम, हवा गरम, ज़मा गरम, बदन गरम, पड़ जाता था साया भी तो हो जाते थे तन गरम, मरने पे भी खूंखारों के थे जख्म बदन गरम। आलम यह था कि शमशेर चल रही थी, शब्बीर बह रहे थे, शरीर कट रहे थे, जमीन कांप रही थी, आसमान बरस रहा था, मैदान हिल रहा था, खून बरस रहा था, फिजा का सीना धड़क रहा था। जालिमों की फौज 22,000 थी, फातिमा का लाल अकेला था। इतने में एक बदबख्त इशारा करता है, हुसैन देखो वो फुरात का पानी चमक रहा है, मगर तुम्हें एक कतरा भी नहीं दिया जाएगा। उस वक्त आप जबरदस्त जदालो कताल करते हुए साहिल फुरात पर पहुंचते हैं। आपने कहा, जालिमों फुरात तुम्हारे कब्जे में नहीं, कल भी ये हमारी जद में था, आज भी हमारे इख्तियार में है। कल भी कब्जा हमारा था, आज भी कब्जा हमारा है, लेकिन मुझे पानी नहीं पीना है, क्योंकि मुझे प्यासा रहकर ही तुम्हारा मुकाबला करना है। अगर मैं पानी पीऊंगा तो कयामत तक दर्द की जिंदगी मेरे नाना की उम्मत को ना मिल पाएगी, और मैं अगर प्यासा रह जाऊंगा तो जब जब मेरी प्यास दुनिया देखेगी तब तब मेरी मोहब्बत उनके दिल में पैदा होगी, और जब जब मेरी मोहब्बत पैदा होगी तब तब उनका ईमान अरूज पाएगा, और जब जब मेरी मोहब्बत पैदा होगी तब तब उनकी इबादत की लज्जत बढ़ती जाएगी। इमाम ने पानी ना पिया हमारे ईमान को अरूज देने के लिए, इमाम ने पानी ना पिया हमको दर्द की जिंदगी देने के लिए, इमाम ने पानी ना पिया हमको अपनी मोहब्बत देने के लिए। सरकार इमाम पानी ना पी करके यजीदियों के मुकाबले में है। वक्त की इन नजाकतों को देखकर, इन नाकाबिले बर्दाश्त मजालिम के अंबार को देखकर जिनों का सरदार हाजिर होता है, जिसका नाम जाफर था, वो सरकार की बारगाह में आकर अर्ज करता है, हुजूर वाला मैं देख रहा हूं आपकी साथियों की तादाद बहुत कम है, दुश्मनों की कसरत है, इजाजत मरहमत फरमाई जावे, मैं चंद लम्हों में इनको निस्तो नाबूद कर दूंगा। सरकार इमाम ने फरमाया, कैसे निस्तो नाबूद करेगा? जिन्नात ने कहा, मेरे हाथ में बड़ी ताकत कुव्वत है, आपके बाप के हाथ पर हाथ देकर कलमा पढ़ा हूं, खानवादे अहले बैत का गुलाम हूं, अली मुर्तदा मेरे पीर, मेरे मुर्शिद, मेरे रहबर, मेरे मलजा, मेरे मावा हैं, तुम्हारे घर का एक गदा हूं, इजाजत तो मैं मदद करूंगा, पहाड़ी को हाथ पर उठा कर लाऊंगा, यजीदी लश्कर पर गिरा दूंगा, तबाह हो जाएगा। फातिमा के लाल ने मुस्कुरा दिया, कहा मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं। कहा सरकार आप परेशानियों में हैं, सकीना यतीम हो जाएगी, ज़ैनब का रहबर कोई ना देखभाल करने वाला ना मिलेगा, बीवियां बेवा हो जाएंगी, आबिदे बीमार हैं, सरकार मेरी फरियाद को सुन ले। सरकार इमाम ने कहा, अगर मुझे रूहानी कुव्वत से काम लेना हो तो मुझे तेरी मदद की क्या जरूरत है, अगर मुझे रूहानियत से काम लेना हो तो मुझे तेरे सहारे की क्या जरूरत है। सुन, तू जाएगा पहाड़ लेकर आएगा,
कुत्ता भी इन पर गिराएगा। तू मेरे मकाम को नहीं समझता, मेरी शान को तूने कुरान में नहीं पढ़ा, नबीय्य कौनैन के फरमान को नहीं देखा। अरे मैं वो ताकतवर इंसान हूं, रूहानियत, सदाकत, अदालत, ताकत, कुव्वत, नूर, रहमत, ये सब हमारे दर की कनीजे हैं। अगर मैं आवाज दे दूं तो दुनिया का सारा पहाड़ खुद समेट कर करबला चला है, सारी ताकतें समेट कर करबला चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। तुझे मालूम नहीं, जिस कुरान के बोझ को दुनिया की किसी ताकत ने नहीं बर्दाश्त किया है, मेरे नाना मुस्तफा ने बर्दाश्त किया। तुझे मालूम नहीं, जिस खैबर के किले को सैकड़ों लोग मिलकर हिला ना सके, मेरे बाप ने बाएं हाथ से उखाड़ कर फेंका है। यहां तक कि दुनिया आवाज आज तक दे रही है, शाह मर्दा शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मेरी मदद तू करेगा। मुझे रूहानियत से काम नहीं लेना है, मुझे तलवार भी चलाना है, शहीद भी होना है। तलवार इसलिए चलाऊंगा ताकि मुजाहिद आजम बन जाऊं, शहीद इसलिए होऊंगा ताकि सैयदुल शुहदा बन जाऊं। तलवार भी चलाना है, शहीद भी होना है, तीरों तलवारों की बौछार है। सरकारे इमाम की आंखों के सामने जवानों की जवानी लुट चुकी है, असगरो अकबर मौत के शिकंजे में फंस चुके हैं। कासिमो अब्बास जैसे अलमबरदारों को मौत ने अपनी आगोश में सुला लिया है। अब वही भयानक मौत मेरे इमाम के सर पर नाचती नजर आ रही है, लेकिन मेरे इमाम के उन नाजुक लबों पर अब भी मुस्कुराहट के आसार नमूदार हैं। कहने वाले ने कहा, वो जो खूनी गम को सांचे में खुशी के ढाल कर मुस्कुराया मौत की आंखों में आंखें डालकर। प्यारे इमाम पर तीरों तलवारों की बरसात होने लगी। दुश्मनों पर बरसने वाले, इमाम पर आने वाले तीर खुद दुश्मनों के घोड़ों को जख्मी कर रहे थे। यहां तक कि फातिमा के लाल की जिस्म पाक पर हजार जख्मे मुबारक बेशुमार आ चुके हैं। तस्वीर मुस्तफा के साथ साथ क़ुबाए मुस्तफा भी तार तार हो चुकी है। आपका जुल्जनाह भी आपके लहू से नहा चुका है। अब वो वक्त करीब आ गया, खून की शीशी लिए हुए नवासे के मुकद्दस खून का इंतजार आपके नाना जान कर रहे हैं। जिब्रील अमी ज़बह अजीम की सनद लिए हुए बड़ी शिद्दत से इंतजार फरमा रहे हैं कि वारिसे ज़बह अजीम आ जाएं तो ये तोहफा पेश करूं। कौसर का चश्मा 3 दिन के प्यासे के लिए जोश में आकर किनारों से ऊपर बह निकलता है। इतने में एक जहरालूद तीर इमाम के सरे मुबारक पर आकर लगा। आप अपने जस्दे पाक से घोड़े की जीन से नीचे आए। जस्दे पाक आपका जब जमीन पर आया तो आवाज आने लगी, तेगों से बंद बंद जुदा था जनाब का, शीराजा खुल गया था खुदा की किताब का। प्यारे हुसैन रूए जमीन पर क्या गिरे, फिस्क की दीवारों पर लर्जा तारी हो गया। सब्र तशद्दुद के महल्लात पर पसीने आ गए। इमाम रूए जमीन पर आए, शिम्र लईन मरदूद खंजर बकफ होकर आपके पाक सीने पर सवार होता है। सनान बिन अनस शोर मचा रहा है, हुसैन का सर गर्दन से काट दो। इमाम ने फरमाया, जालिम शिम्र मेरे गर्दन से उतर जा, जालिम शिम्र मेरे सीने से उतर जा। वो कहता है, हुसैन एक शर्त है उतरने की, यजीद की बैयत का मुतालिबा है। आपने देखा शिम्र के बदन में कोढ़ है, कोढ़ी कुत्ता है। इमाम ने फरमाया, तू ही वो कोढ़ी कुत्ता है जिसके ताल्लुक से आज से तकरीबन 50 बरस पहले मेरे नाना मुस्तफा ने मस्जिद नबवी के मेंबर से बशारत दिया था कि मेरी अहले बैत के खून में एक कोढ़ी कुत्ता मुंह मारता है। मरदूद, तू ही वो कोढ़ी कुत्ता है। ए मुसलमानों, कहां गए वो लोग जो नबी के गैब का इनकार करते हैं? अरे अपने अकीदे की हिफाजत करो मेरे भाइयों। आज नबी की अजमत का इनकार करते हैं। नबी के इल्म को इंची टेप लेकर नापने वालों, अपनी औकात देख लो। अगर तुम नबी के इल्म को नापोगे तो मजहब इस्लाम से रिश्ता मुनक़ता हो जाएगा। अगर नबी के इल्म को नापोगे तो इस्लाम के दामन से तुम हट जाओगे। अगर नबी के इल्म को नापोगे तो खुदा की रहमत से महरूम हो जाओगे। अरे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया था कि कयामत करीब आएगी तो खाने की हाड़ी बोलेगी। आज हमारे तुम्हारे घरों में कुकर की सीटियां बोल रही है। ये हमारे बाप दादाओं के खबर नहीं दिया है, आज से 1400 बरस पहले आमिना के लाल ने बताया है। हमारे नबी ने बताया था कि जब कयामत करीब आएगी तो लोगों की रान बोलेगी। आज
हर मर्द की रान बोल रही है, पेट में मोबाइल रखी हुई है। तुम्हारे नबी ने बताया था बेहयाई बेगैरती आम हो जाएगी। आप सारी चीजों को देख रहे हैं। वही मुस्तफा का एक फरमान करबला के मैदान में देखो, मेरी अहले बैत के खून में कोढ़ी कुत्ता मुंह मारता है, एक कोढ़ी कुत्ता मुंह मारता है, एक कोढ़ी कुत्ता मुंह मारता है। सरकार इमाम ने जब शिम्र के बदन में देखा ये अबलख कुत्ता है, ये कोढ़ी कुत्ता है, इसके जिस्म में कोढ़ है, तो जानते हो इमाम ने उस वक्त क्या कहा था? इमाम ने यही नारा लगाया था, आज जिस अकीदे का ऐलान हम करते हैं, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला जिंदाबाद। मरदूद उतर मेरे सीने से, जोरे यदुल्लाही से उसे नीचे गिराया। उसके बाद अब रब की बारगाह में मचल रहे हैं। फजर की नमाज को तयम्मुम से अदा करने वाले हुसैन को जोहर की नमाज के लिए पानी की सख्त जरूरत है। हजरात गिरामी वकार, लेकिन आपका तयम्मुम वजू बरकरार। अल्लाह अल्लाह, सरकार इमाम है, इमाम आली मकाम रब की बारगाह में सर झुकाने जा रहे हैं। हिजरी 61 है, आज से तकरीबन 1373 बरस पहले 10वीं मुहर्रमुल हराम जुमा का दिन था। अल्लाह अल्लाह, जुमा का दिन था, जो दिन गुजरा कल वही दिन था। सरकार इमाम रब की बारगाह में कह रहे हैं, मौला मैं सजदा करने जा रहा हूं, मेरी ये अदा कैसी लग रही है तुझे? ये अदा मेरी कैसी लग रही है? ए अल्लाह, सजदा तो मैंने बहुत किया, सैयदा फातिमा की आंगन को मैंने अपने सजदों से भर दिया। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी शरीफ में कोई ऐसी जगह ना होगी जहां तेरे लाडली महबूब, तेरे महबूब की बेटी के बेटे का सजदा मौजूद ना हो। 25 हज मैंने पैदल किया है, मदीना पाक की जमीन से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक 25 मरतबा पैदल चलकर मैंने हज अदा किया। दरमियाने मक्का और मदीना के बीच की जो जमीन है, कोई जमीन का वो रास्ते का खित्ता ना होगा जहां तेरे महबूब के बेटे का रुकू ना हो, कयाम ना हो, सजदा ना हो, इबादत ना हो, तिलावत ना हो। सुभान अल्लाह। खाने काबा में सजदा किया, मकाम इब्राहिम में, मुजदलफा अरफात में, हुजरे फातिमी में, जन्नत की क्यारियों में, असहाबे सुफ़ा में, मस्जिद नबवी में, मेहराबो मिंबर पर, सफरो हजर में, जलवतो खलवत में। ए अल्लाह, काबा में सजदा किया, गिलाफे काबा देखा, मस्जिद नबवी में सजदा किया, रोज़े रसूल देखा, मेहराबे रसूल देखा, मिंबरे रसूल देखा, सतूने आयशा देखा, सतूने लुबाबा देखा, सतूने वफूद देखा, सतूने तौबा देखा, असहाबे सुफ़ा का मकाम देखा। ए अल्लाह, आज सजदा कर रहा हूँ, गिलाफे काबा नजर नहीं आता, दुश्मन की तलवार नजर आती है, रोज़े रसूल नजर नहीं आता, जालिमों की यलगार नजर आती है। अल्लाह, मेरी ये अदा तुझे कैसी लग रही है? ए अल्लाह, तू मुझसे राजी हुआ कि नहीं? मेरे माबूद, तेरा हुक्म था हुसैन मदीना छोड़ दो, मदीना छोड़ने की जगह नहीं, दम तोड़ने की जगह है। अल्लाह, तेरे हुक्म की, तेरे मजहब, तेरे इस्लाम की ताबलीग के लिए, इस्लाम के बका की खातिर, कुरान के तहफ्फुज़ के खातिर हुजरे फातिमी की बहारों को छोड़कर मैं दश्ते नैनवा में आ गया। अल्लाह, मैं करबला आया, मेरी औलाद पर पानी बंद कर दिया गया, मैं देखकर सब्र कर रहा हूँ। मेरे अंदर ताकत है, कुव्वत है, पानी पर कब्जा है, पानी पर इख्तियार है। तेरे महबूब ने कौसर और जन्नत का मालिक बनाया है मुझे, क्या मैं दुनिया के 2 कतरे के लायक भी नहीं? अल्लाह, सिर्फ तेरी रजा के खातिर मैं सब्र करता रहा। मैंने अपनी कुव्वत, अपनी ताकत को लोगों के सामने पेश नहीं किया, सिर्फ एक आम इंसान बनकर तमाशा देखता रहा। मेरी आंखों के सामने जवानों की जवानी लुट रही है, 18 साल की कड़ियल जवान बेटे की जवानी मेरी आंखों के सामने नेज़ों पर उछलती नजर आई, लेकिन मैं खामोश खड़ा रहा। मेरे भाई हसन की यादगार सरकार कासिम को नेज़े पर उछलते देखा, भैया अब्बास के बाजू को कटते देखा, सकीना की आंखें देखी, ज़ैनब के आंसू देखे, बीवियों को रोते देखा, आबिदे बीमार को तड़पते देखा। मौला, मैं आ गया करबला, मेरे पास कुछ है नहीं, एक जान है जो तेरे और तेरे महबूब के नाम पर कुर्बान है, एक जान है जो इस्लाम और कुरान की अज़मत पर निसार है। अल्लाह, मेरी यदा कैसी लग रही है? ए मेरे मौला, मेरी यदा कैसी लग रही है? इधर फरिश्तों की दुनिया में हलचल मेरी मची, या अल्लाह, ये तेरे महबूब के बेटे हैं, ये क्या अंदाजे बयान है, ये अंदाजे इबादत क्या है? ऐसी इबादत तो हमने नहीं देखा, ऐसी नाज़े बंदगी तो हमने नहीं
देखा, ऐसी तहारत तो हमने नहीं देखा। तब रब ने कहा फरिश्तों याद करो उस दौर को, मैंने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। तो तुम्ही ने तो कहा था कालू वतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, अल्लाह क्या ऐसे को खलीफा बनाएगा जो आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। अल्लाह तेरी इबादत के लिए हम काफी हैं, तस्बीह व तहमीद के लिए हम काफी हैं। तो रब ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्ते जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते क्या नहीं जानते थे? फरिश्तों ने नमरूद की नमरूदियत को देखा था, शद्दाद की शद्दादियत को देखा था, यजीद की यजीदियत को देखा था, फिरौन की फिरौनियत को देखा था, शिमर की बदबख्ती को देखा था, इब्ने ज़ियाद की बदमाशी को देखा था, अम्र इब्ने साद की हरकतों को देखा था। तो रब ने कहा ए फरिश्तों, ए फरिश्तों, ए फरिश्तों, तुमने यजीद को देखा था। मैंने कहा जो तुम्हें जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इंसानों में यजीद है, तुम यजीद देख रहे थे, तुम इब्ने ज़ियाद को देख रहे थे, मैं हुसैन को देख रहा था, मैं अली अकबर को देख रहा था, मैं कासिम को देख रहा था, मैं अब्बास को देख रहा था। हमने कहा ए मौला, इंसान झूठ बोलता है, इंसान गीबत करता है, इंसान हराम खाता है, इंसान नमाज छोड़ता है, इंसान अशरफुल मखलूकात कैसे हो गया? इंसान के सर पर करमना बनी आदम का ताज कैसे है? इंसान फरिश्तों से अफजल कैसे है? इंसान के चेहरे के ताल्लुक से तूने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, ये शान करीमी इंसान को तूने क्यों अता फरमाया? इंसान झूठा है, दगाबाज है, हराम खाता है, नमाज नहीं पढ़ता, झूठ बोलता है। फरिश्तों को अफजल बनाया होता, फरिश्तों को आला बनाया होता, फरिश्तों को शान वाला बनाया होता। तो जवाब मिलता है मेरे बंदो, फरिश्तों में आबिद भी है, जाहिद भी है, तैयब भी है, ताहिर भी है, साजिद भी है। फरिश्तों की जमात में हर कमाल है, फरिश्तों की जमात में हर कमाल है, लेकिन इंसानों की दुनिया में फातिमा का लाल है, इंसानों की दुनिया में आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों की जमात में हर कमाल है, आमिना का लाल नहीं, फातिमा का लाल नहीं। यही वो सजदे नियाज था, इमाम ने सरे मुबारक को रखा। आवाज आने लगी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ए नफ्से मुतमइन्ना आ हमारे करीब आ, हम तुझसे राजी हैं और ऐसे राजी हैं तेरी रजा मेरी रजा है, तेरी चाहत मेरी चाहत है, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। अब जो तू चाहे कर, ये जन्नत का मालिक है तू, जिसे चाह तू बसा दे। सुभान अल्लाह, मुख्तार है तू, बनाया मैंने है, कब्जा तुझे दिया। हुकूमत तेरी दुनिया में है, कयामत तक रहेगी, कयामत में रहेगी, जन्नत में रहेगी, मीजान पर रहेगी। 3 दिन के प्यासे फातिमा के लाल, शहादत के जाम को नोश कर, कौसर के चश्मे पर आ, कब्जा तेरा है, जिसे अपना समझना सेराब कर देना, जिसे बेगाना समझना दूर कर देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। हुसैनी बन जाओ, हुसैनी गुलाम बन जाओ। सरकार इमाम ने अपने सरे मुबारक को नीचे किया, एक तरफ शिम्र गर्दन पर खंजर फेर रहा है, दूसरी तरफ सजदे मोहब्बत अदा हो रहा है। मलाइका की सफ़े करबला के शहनशाह को सलामी पेश कर रही हैं। फातिमा का लाल अपने इम्तिहान में पूरी कामयाबी के साथ इस दारे फानी को खैराबाद कह के दाइये अजल को लब्बैक कहता हुआ बारगाहे रब्बे जलील में पहुंच जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लामा इकबाल शायर मशरिक कहते हैं, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। ये थी वो दास्ताने इश्क व मोहब्बत जिसके हर हर मोड़ पर इसारो कुर्बानी और अज़्मो इस्तिक़लाल का कोई अजीम पेकर जैसे ये ऐलान कर रहा हो कि नाव तूफान के धारों को बनाया हमने, बिस्तर आग के शोलों पे बिछाया हमने, जान तो दी मगर ईमान को जाने न दिया, अजमत दीन पे सर अपना कटाया हमने। चलते चलते पैगाम मैं देकर और चले जाऊं, करबला के जमीन से अकीदे का पैगाम मिल रहा है। आज हमारा जलसा खत्म होता है तो हम कहते हैं या नबी सलाम अलैका, हम मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो हम कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या गौसे आजम अल मदद। दुश्मन कहते मौलाना ये शिर्क है, दूर से नबी को पुकार
पुकारना बिदअत है। आओ जरा करबला की आवाज को देखते चलो, आओ जरा करबला की पुकार को देखते चलो। सरकार इमाम के सरे मुबारक को लेकर के जब यजीदी चले, सैयदा ज़ैनब पाक को कैदी बनाया गया, चादर रहमत को आपकी छीना गया, पांव में बेड़ियां डाली गई। करबला के मैदान से जब 11 तारीख के सुबह आप करबल के मैदान से गुजर रही हैं, तो आपका गुजर अपने भैया हुसैन के जिस्म पाक के करीब से हो रहा है। आपकी आंखें तर हो गई, आपने फौरन अपने रुख को मदीना पाक की तरफ किया और कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, नाना जान आप पर दरूद हो, नाना जान आप पर सलाम हो। ये करबला से मदीने वाले आका पर सैयदा ज़ैनब दरूदो सलाम भेजकर दुनिया को यह मिजाज दे रही है कि मेरे नाना मुस्तफा दूर की बातों को सुनने से मजबूर नहीं है। जब मैं करबला से आवाज दे सकती हूँ तो तुम भी दुनिया के किसी खित्ते से आवाज दे देगा। मेरे नाना सुन लेते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ैनब पाक ने सलाम ही नहीं फरियाद भी किया था, या रसूल अल्लाह आपकी बेटियां कैदी बनाई गईं, हमारी चादर रहमत को छीन लिया गया, आपके बेटे हुसैन बेगोरो कफन करबला की रतियाली जमीन पर पड़े हैं, हवाएं उन पर गर्दो गुबार उड़ा रही है। हजरात गिरामी वकार, क्या पता चला कि दूर से मुस्तफा को पुकारना यह शिर्क बिदअत नहीं, शिर्क बिदअत अब वाले कहते हैं, करबला वाले पुकारते थे। तो जो करबला वालों के तरीके पर होगा, अपने आका को मदद के लिए पुकारेगा, अपने आका पर दरूद भेजेगा, अपने आका पर सलाम भेजेगा, इसलिए कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। यह जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं और कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान तो जहां है नाना हुसैन का। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सबने तो सजदे किए, उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। यजीदियों ने कहा था हुसैन हुकूमत यजीद की होगी, कानून यजीद का होगा, दस्तूर यजीद का होगा। तो फातिमा के लाल के करीब कुरान आया था, कुरान हुसैन के सीने से लगा हुआ लरज रहा था, गर्दन कट गई, कुरान सीने से लगकर चला जा रहा है, सरे मुबारक से लगकर जा रहा है, और आलम यह हो गया कि हुसैन की यजमत का ऐलान कुरान कर रहा है, कुरान की यजमत का आलम हुसैन बुलंद कर रहे हैं। हुसैन का एहतराम कुरान ने बताया, कुरान का एहतराम करके हुसैन ने दिखाया, हुसैन की शान कुरान ने बयान की, कुरान की शान हुसैन ने बयान की, हुसैन की अबदी जिंदगी सरमदी हयात की गवाही कुरान ने दी, कुरान की हिफाजत के लिए अपनी जान हुसैन ने पेश कर दी। हुसैन ने कहा कुरान जिंदा है, जिंदगी बख्श किताब है, कुरान ने कहा हुसैन जिंदा है, हुस्न मलाल से पाक है। हुसैन ने कहा कुरान हमारी आंखों का नूर, दिल का सुरूर है, इसकी रोशन शमा को बुझने नहीं दूंगा। कुरान मुकद्दस के तैयबो ताहिर दस्तूर में यजीद पलीद की इख्तिराई और नजिस कवानीन की आमीज़श नहीं होने दूंगा। कुरान के एक हर्फ के एहतराम के खातिर गर्दन कट गई है, लेकिन एक एक कतरे खून को बहाता जाऊंगा। सरकार इमाम ऐलान कर रहे हैं कानून इस्लाम का होगा, दस्तूर इस्लाम का होगा, बात कुरान की होगी, हुकूमत कुरान की होगी, चर्चा कुरान का होगा। फातिमा का लाल नेज़े पर कटा हुआ सर है, बुलंद होकर ऐलान कर रहा है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्र नवासे रसूल जिंदाबाद। हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला। जो इस्लाम की मोहब्बत में मर जाए वो जिंदा है, और जो जिंदा होकर इस्लाम और कुरान रसूल और आले रसूल की मोहब्बत से दूर हो वो मुर्दा है। मजहब इस्लाम की इशाअत इमाम आली मकाम ने की, गर्दन कटाकर मुहाफिजत फरमाई। तो इस्लाम और कुरान ने हयात अब्दी का मुजदे जाफिजा सुनाया, और ऐसा सुनाया कि कयामत तक के लिए यजीद का नाम मिटा, निशान मिटा, इज्जत मिटी, आबरू लुटी, मलामत के साथ देखा जाएगा। लेकिन हुसैन की अजमत देखो, जिक्र शहीद करबला जिक्र शहे अनाम है, बातिल के सामने झुके मोमिन को ये हराम है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है, सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मर गए
मर गए तुम यजीदियों, जिंदा मेरा इमाम है, जिंदा मेरा इमाम है, जिंदा मेरा इमाम है। इस्लाम जिंदाबाद, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सरकार इमाम ने मजहब इस्लाम को हिफाजत फरमाया, जान माल तन मन देकर। इसलिए मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम से मोहब्बत करो, और जिसने इस्लाम को बचाया, हम तक इस्लाम पहुंचाया, उस जात से मोहब्बत करो। उनकी यादों को दिल में रखो, उनकी याद ईमान है, उनकी याद ईमान है। जुमला नोट करिएगा, उनकी याद ईमान है, उनकी यदा इस्लाम है। उनकी याद ईमान है, इमाम की याद, इमाम की याद ये ईमान है, और इमाम की यदा ये इस्लाम है। ना हम इस्लाम से दूर होंगे, ना ईमान से दूर होंगे, ना अदा छोड़ेंगे, ना याद छोड़ेंगे। महफिल में होंगे तो याद करेंगे, मस्जिद में होंगे तो अदा अपनाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत क्या कहने। आज का ये खूबसूरत, ये अजीमुशान इजलास जो हमारे मद्दाह ने मुस्तफ़ा अपने कलाम से नवाजे, और हजरत की खूबसूरत खिताब आपने सुना। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी CD अंबा पर मस्जिद के पास करामत रिकॉर्डिंग सेंटर से हासिल कर सकते हैं। आप इस कैसेट को अंबा मस्जिद के पास करामत अली से इस कैसेट को हासिल कर सकते हैं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, दूर हो, दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोराए इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857544116।